Everyone together. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Hare Rama, Ram, Rama Ram Rama, Ram, Ram Hare Ram Hare. Hare Hare One more time. Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Ram Rama Rama, Hare Ram Hare. Hare. Wonderful. Thank you for joining us today. Again, we are on Sri Ramcharit Manas and Sri Valmiki Ramayans, Skanda number 4, Kishkinda Kand. Before we proceed further, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो लास्ट टाइम का रियलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग, हिरण प्रभु चित्रकूट, अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, उन सब की यात्रा करके अभी 1-2 घंटे पहले पहुंचे हैं. But I like his Hare dedication that he joined, though he reached before 2 hours. Wonderful. ठीक है. प्रभु आपने जो जो पिछले सप्ताह में जो आपने कथा में बोला कि जब भगवान राम सुग्रीव की मित्रता को स्वीकार करते हैं तो उसमें जो एक सीखने को मिलती है कि आपको जो मित्र का अगर छोटा सा दुख भी हो तो उसको मेरू के समान समझना चाहिए, और अपने हिमालय जैसा भी अगर दुख हो तो उसको रश के समान समझना चाहिए. और मतलब मित्र के लिए आपको जितना आप कर सकते हैं, आपको सहायता कर सकते हैं, वो करनी चाहिए. Yes. Wonderful. Good. उसके बाद आपने वो सब वर्णन किया था कि किस तरह से बाली वो मायावी राक्षस को उसका वध करते हैं, लेकिन जब सुग्रीव 1 साल तक उनकी वेट करते हैं, जब तो बाहर नहीं आते तो फिर जब वो जलाशय जैसा रक्त बाहर आने लगता है तो, और वो क्योंकि मायावी राक्षस था तो उसने लास्ट में बाली की आवाज निकाली तो सुग्रीव को लगा कि शायद बाली का वध हो गया. तो गुफा में वो एक विशाल का पत्थर रख के, क्योंकि उनको लगा कि किष्किंधा के लिए हानिकारक हो सकता है अगर ये राक्षस बाहर आ गया तो फिर वो पत्थर रख के वापस आ गए और अपनी इच्छा के मतलब उनकी इच्छा नहीं थी राज्य करने की, क्योंकि बट अंगद छोटे थे तो उनको बताया गया कि जब तक उनको राज्याभिषेक किया गया अंगद का, लेकिन ये उन्होंने अच्छे से वहाँ पर रूल किया किष्किंधा में. लेकिन जब बाली बाहर आया तो उसको बहुत क्रोध आया कि जब उसने देखा कि ये राज सिंहासन पे बैठा हुआ है सुग्रीव, और फिर उसने लेकिन सुग्रीव के बहुत समझाने पर भी कि मैं मतलब राज्य के किष्किंधा के हित के लिए मैंने ये सब किया, तो उसने कुछ नहीं सुना और उसने सुग्रीव को मार के वहां से भगा दिया. और फिर वो जाके वहाँ मतन वन में ऋषिमुख पर्वत पर जाके रहने लगा. और फिर वहां पे आपने ये बताया क्योंकि बाली क्यों नहीं आ सका, तो वहां पे आ सकता था क्योंकि उसको श्राप मिला था. और क्योंकि उसने वो दुंदुभी राक्षस को उसको जब वो भैंसे के रूप में उससे ललकारने आया तो उसको मारा, तो वो वहाँ मतन वन में जाके गिरा और उसको वहाँ पे श्राप मिला था कि वहाँ नहीं आ सकता. तो फिर जब सुग्रीव फिर जब ये राम जी से मिलता है और फिर वो राम जी को बोलता है कि बाली का एक पराक्रम बताता है, तो फिर कहते हैं मेरी पुष्टि के लिए आप क्या कहते हैं जिस दुंदुभी का जो वहाँ पे जो वो पड़ा हुआ था, कंकाल पड़ा था, कहता आप इसकी उससे कहा कि आप इसकी एक हड्डी को भी आप 1 योजन तक फेंक देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा. लेकिन वो भगवान राम एक अंगूठे की जस्ट नोक से उसको मारते हैं, वो 10 योजन दूर जाके गिरता है. और उसके बाद उनके कहता है कि वो शाल वृक्ष को कहते हैं वो अगर वो बाली एक उंगली से हिला देता, अगर आप एक वृक्ष को भी अगर आप भेद दें
तो फिर वो भगवान राम अपने तीर से वो सातों वृक्ष को भेदते हुए उनका बाण और पृथ्वी और पाताल लोक से होता हुआ, समुद्र लोक से होता वापस उनके बाण वापस आके उनके आ जाता है। तो फिर उसके बाद सुग्रीव बोलता है कि ठीक है, और फिर वो बाली को ललकारता है, और फिर वो उसका भगवान राम उसको वध कर देते हैं, और फिर बाली को बताते हैं बाद में कि उसका वध क्यों किया। Got it. Wonderful. Again, thank you for joining us today. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Megha. प्रभु, I would like to add one thing कि जब राम जी ने ये कहा था कि या कहा नहीं था कि अगर कोई अपराध करता है और राजा अगर उसको उचित दंड उस समय दे देते हैं, तो जो है जिस भी इंसान ने जो है जो गलत कार्य किया होता है, तो उसका जो अफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। बट अगर राजा उसको प्रॉपर दंड नहीं देता तो अंत में उस राजा को ही वो भोगना पड़ता है, उसका जो कर्मा का जो अफेक्ट है। क्योंकि उसने राज सिंहासन पे रहते हुए उचित दंड व्यवस्था को प्रमाणित नहीं किया, जिसकी वजह से आगे और कोई यही गलती कर सकता है, तो तुम्हारी डेजिग्नेशन के हिसाब से यू हैव टू एक्ट सिंपल। इट्स नॉट अबाउट राजा, एनी डेजिग्नेशन इफ यू आर क्या बोलते हैं, कोई भी डेजिग्नेशन आप निभा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि उस डेजिग्नेशन के अंतर्गत जो भी प्रणाली होती है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप कहीं भी उदारता दिखाओगे, कहीं भी आप दया दिखाओगे, तो वो हमारा शास्त्र अलाउड नहीं करता। दैट इज़ व्हाट इट इज़ इन भागवत गीता। अर्जुन को भगवान यही समझाते हैं। अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं वन में जाके भीख मांग के जीवन व्यतीत करूँगा। दया उसके अंदर प्रकट हो जाती, तो भगवान कहते ये दया नहीं है, ये तुम्हारी निर्बलता है। निर्बलता और दया में अंतर है। तुम्हारा कार्य है क्षत्रिय के हिसाब से अपने निर्धारित कार्य को पूरा करना, अधर्म के सामने जो भी खड़े हुए हैं योद्धा, उनका नाश करना, चाहे उसमें तुम्हारे परिवारजन ही क्यों ना हो। और अगर तुम ये नहीं करते हो तो सेम एग्जाम्पल राम ने दिया, भगवान राम ने दिया कि अगर तुम अपने ओहदे के हिसाब से, अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से अगर कार्य नहीं करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के जो पाप है वो तुम्हारे सर ही चढ़ेंगे और तुम्हें उसे भोगना पड़ेगा। इट इज सिमिलर थिंग। Yes, wonderful catch. Yeah. Anything else? हरे कृष्ण प्रभु। Yes, हिरण प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब बाली जी ने पूछा राम जी को कि आपने हमें पीछे से बार मार के क्यों मारा, तब राम जी ने उनके अपराध गनाए। उसमें मेन था उसमें कि वन्य जीव को परेशान किया। दूसरा व्यभिचार। व्यभिचार तब भी प्रेफर नहीं था, आज कलयुग में भी प्रेफर नहीं है। Yes. वो टेक अवे पॉइंट मुझे अच्छा लगा। Yes, जो 4 pillars of the sinful life है, उसमें this is one of it, right? No intoxication, no gambling, no meat eating, and the fourth is illicit sex. तो ये 4 पिलर है जहाँ से कलयुग आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। अगर आपने इस 4 दरवाजे बंद रखे अपने जीवन के, तो कलयुग पे आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप ठाकुर जी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और यही भगवान वहाँ पे जो बाली ये सब कर रहा था, लेकिन जो टॉप मोस्ट है उसके ऊपर भगवान ने कहा कि तुम व्यभिचार कर रहे थे, वो भी अपने परिवार में, सो वो सबसे बड़ा सिन है। तो भगवान ने कहा इस दंड का जो है तुम्हें भोगना पड़ेगा। और मैं भरत राजा का एक क्या बोलते हैं, भरत के राज्य के अंदर आया हुआ एक क्षत्रिय के हिसाब से मैं तुम्हें उस दंड को तुम्हें दे रहा हूँ। और दिस इज़ वाई आई हैव शूट यू। बट हाँ, तुमने कहा कि तुम्हें सामने से क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुम एक वीर के हिसाब से मारने के योग्य नहीं थे, इसलिए तुम्हें पीछे से मारा गया। क्योंकि वो भी एक शौर्य होता है, वो भी एक क्या बोलते हैं, पुरस्कार होता है कि आपको सामने से मारा जाए, क्योंकि आप एक शूरवीर हो। लेकिन तुमने जो कार्य किए हैं वो शूरवीर वाले नहीं है और दंड के अधिकारी हो, इसलिए दंड तुम्हें पीछे से दिया गया, तुम इसके भागीदार नहीं थे। So this is what it is. Yes. So One more thing, Prabhu. Yes.
जब भगवान राम ने बाली को बाण मार दिया और ये सब पूरी जो वार्तालाप है वो हो गई, उन्होंने उनको समझाया कि भाई कि हाँ तुम्हारी ये भूल थी, इस वजह से तुम्हें दंड मिला है। उसके बाद राम जी ने उनको कहा भी कि अब मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, तुम एकदम जो है सही हो सकते हो। तब जो है एक दोहा आता है, वो प्रभु जी मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत में राम नाम मुख आवत नाही, जसु नाम बल शंकर काशी, देती सब समगति अविनाशी। कि जो मुनि है वो जन्म जन्म तक जो है जतन करते हैं, तब भी लास्ट में जो है राम नाम उनके मुख पर नहीं आता। और मुझे तो आप राम जी के हाथ से ही जो है मृत्यु प्राप्त हुई है, तो मैं जो है इसको स्वीकार करता हूँ। तो ये चीज थी। तो बहुत ब्यूटीफुल। मेरा ये दोहा करीबन मैंने रामायण जब से देखी है तब से जो 2 चैप्टर्स हैं, 2 एपिसोड हैं रामानंद सागर की, वो 2 एपिसोड मेरे जहन में बस गए। वो एक है 22 to 24, जहाँ पे भरत जाते हैं भगवान को लेने के लिए। पूरी रामायण अगर समझनी है तो वो 2 एपिसोड है, जब भरत जाते हैं राम को लेने के लिए चित्रकूट पर्वत के ऊपर, और वो जो डिस्कशन होता है दोनों, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। वो एक पूरा रामायण समझा देगा। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है, जब बाली को बाण लगता है, तो जब उसका वार्तालाप है वो बहुत ब्यूटीफुल है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दोहा। और आयरन ये है कि जब रामायण आई थी, जब मैं छोटा था, तब ये मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग समथिंग एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज नो एक्शन हैपनिंग। सिमिलरली इन भागवत गीता, अब महाभारत जो एपिसोड आए थे, तब ये भागवत गीता के एपिसोड थे, तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है कि अरे ये दोनों बात ही कर रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एनीवे, सो विल कंटिन्यू फर्दर। सो अब जो सिचुएशन है अभी कहाँ पे, किष्किंधा में, कि बाली को राजपाट दे दिया गया है। सुग्रीव को राजपाट दे दिया गया है। सुग्रीव इज रूलिंग किष्किंधा, और उसके जो बेटे हैं बाली के, अंगद, वो युवराज पद पे नियुक्त हो चुके हैं, वो अभी छोटे हैं। सो भगवान ने कहा बाली को राजपाट देखे कि अब चतुर्मास अर्थात वर्षा ऋतु आने की आ चुकी है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बट अपना वचन याद रखना मित्र, मैं अभी चतुर्मास करने के लिए वापस से ऋषिमुख पर्वत पे वहीं पे जाके भगवान रुके 4 महीने। तो फिर 4 महीने का जो वर्णन है गोस्वामी जी बहुत ब्यूटीफुली करते हैं। सिमिलरली वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि जो है इन 4 ऋतुओं का बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। दोज आर एक्चुअली अगेन द टाइम स्टैम्प, कि जहाँ पे पता चलता है कि उस समय क्या क्या हो रहा था उस जगह पे, जिसकी वजह से अभी की रामायण के जो हम लेजेंड्स को स्पॉट करते हैं, तो दीज आर द पॉइंट्स विच विल बी यूजफुल, कि इस जगह पे ये प्रकार के इस समय पे ये प्रकार का वातावरण था, ये प्रकार के पुष्प थे, ये प्रकार के पेड़ थे, और व्हेन दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि हाँ इसी समय पे इस जगह पे यही प्रकार के पुष्प और फूल हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ मैचिंग द लोकेशन ऑफ किष्किंधा विच इज़ इन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। तो भगवान यहाँ पे लक्ष्मण से अलग अलग प्रकार की ज्ञान की बातें करते हैं, ऋतु की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। बहुत सारा ज्ञान लक्ष्मण को मिलता है भगवान राम से। जब वसंत ऋतु की प्रारंभ होनी होती है, उस समय भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, शायद मेरे मित्र जो हैं राजपाट मिलने के बाद उसने हमें जो किया वादा है वो भूल चुके हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी संकेत नहीं आया व्हाट प्रिपरेशन दे आर डूइंग, वेदर दे आर डूइंग एनी प्रिपरेशंस और नॉट। वो कुछ कर भी रहे हैं सीता को खोजने के लिए या नहीं, मुझे उसका कुछ भी संकेत नहीं मिल पा रहा है। लगता है वो भूल चुका। भगवान यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, धनुष लेके किष्किंधा की यात्रा करके आओ, उनको थोड़ा याद दिला के आओ कि जिस प्रकार बाली को हमने बाली को हमने नाश किया था, वो बाण भी अभी मौजूद है, और वो तुनीर भी है, और वो धनुष्य भी है, और मैं भी यहीं पे हूँ। वही बाण पर्याप्त होगा पूरी किष्किंधा का नाश करने के लिए। भगवान बहुत गुस्से हो जाते हैं, तो कहते हैं कि तुम जाओ
और बाली को सुग्रीव को थोड़ा समझाओ अच्छे तरीके से, और जो भी तुम्हें उचित लगे उस समय पे कहना, वो भी तुम कह के आना, मैं तुम्हें उसकी पूरी अनुमति देता। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी है, उनका गुस्सा तो राम जी से बहुत ज़्यादा है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कल क्यों ख़त्म करना, अगर आप कहते हो तो मैं अभी जाके ख़त्म करके आता हूँ सुग्रीव को। तो भगवान कहते नहीं लक्ष्मण, तात सुग्रीव सखा हमारे, कहते हैं कि वो जैसा भी है हमने उसे मित्र कहा है। सो ये मित्र का एक मर्यादा होती है, तो मैं उसे नहीं तोड़ूंगा, तुम जाके उसे सिर्फ समझा के आओ, मारने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसा भी है पर वो मित्र है हमारा। अब देखिए यहीं पे पैरेलल में क्या होता है, 4 महीने ख़त्म होने को है। यहाँ पे जो हनुमान जी है, हनुमान जी एक चित्त है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, और हनुमान जी को लगता है कि सुग्रीव जिस प्रकार एक्ट कर रहा है उसका जो है नाश निश्चिंत है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया माता जानकी को ढूंढने के लिए। तो वो सुग्रीव के पास जाते हैं और सुग्रीव को कहते हैं कि आपसे गलती हुई है, आपको अब तक एक्ट करना चाहिए था माता जानकी को ढूंढने के लिए। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं किया और सामने से अगर भगवान राम ने आपसे पूछा कि आपने कुछ किया और आपने अगर उसके बाद कुछ करने की कोशिश की, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो वो माना जाएगा कि यू आर एक्टिंग ऑन ट्रूथ। ये देखिए बहुत प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वे से हनुमान जी सुग्रीव को समझा रहे हैं। क्या कह रहा है कि भगवान के कहने से पहले यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी, अर्थात हमें मोटिवेट करना पड़ा, हमें पूछना पड़ा, तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया और उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वे परम बुद्धिमान है, हनुमान जी कह रहे हैं। अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं में संपूर्ण दिस इज नॉट द राइट वन। तो ये हनुमान जी ने उनको समझाया, सुग्रीव की समझ में बात आ गई। और सुग्रीव वाल्मीकि रामायण में उसका जो उल्लेख आया, तो सुग्रीव एक्चुअली इंटॉक्सिकेटेड, वो काम और मद में चूर था उस समय, तो उसको ज़्यादा समझ ही नहीं पा रहा था, बिकॉज उसने अभी तक का समय जंगल में भागते हुए बिताया था। सो दैट्स अ रीज़न कि वो इन सब जब सुख के सामने भी भोग जब उसको मिल रहे थे, तो एक नॉर्मल मनुष्य की तरह वो भोग में आसक्त हो गया था। तो इसीलिए हनुमान जी ने उससे कहा कि तुम इतना करेक्शन कर लो, यू विल बी स्टिल सेफ। और उन्होंने जो नील नामक वानर थे वो बहुत उद्यमी थे, अर्थात दे आर वेरी चंचल, बहुत फुर्तीले थे। उनको कार्य दिया कि तुम जाओ, जितनी भी वानर सेनाएं हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सबको ये आदेश दो कि मैंने उनका आवाहन किया है, अर्थात सुग्रीव राजा थे पूरी वानर समुदाय के। वो सब अपने वानर समुदाय को लेके अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर मंकीज और एनिमल्स को लेके आ जाए। उसमें गोरिलास थे, उसमें रीछ थे, उसमें चिपमोंग थे, और भी कुछ है। तो ये सबको कहलवा भेजा और कहा कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है किष्किंधा में। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो समझा जाएगा कि आप हमारे विद्रोही और हमारे साथ नहीं हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है सुग्रीव ने लिख के नल के साथ भेज दिया। नल ने हर जगह अपनी टुकड़ी के साथ गए और पूरा वानर जो समुदाय था, वाल्मीकि रामायण के अंदर पूरा एक चैप्टर है कि कौन कौन से वानर आए उस समय। आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो हम रामानंद सागर में जो देख रहे थे कितनी बड़ी वानर सेना है, वो उसके सामने चींटी के बराबर थी। आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ जामवंत जी जो भालू तरीके थे, जामवंत जी अपने साथ 10 अरब रीछ लेके आए थे, ऑल वॉरियर 10 अरब, 1 अरब नहीं 10 अरब, इतने जैसे फिर केसरी जी जो हनुमान जी के पिताश्री थे, वो कितने लेके आए, कौन कौन से उसमें वानर थे, उनकी क्या क्या क्षमताएं थी, वो रूप बदल सकते थे, वो वेपन्स अपने आप शिफ्ट कर सकते थे, दे आर वेरी हाईटेक वानर्स। और हर एक समुदाय, हर एक जब कौन कौन से राजा आए, वानर राजा, उनका पूरा उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अंदर है। कितने सेना लेके आए, और सेना ऐसी नहीं 100, 200, 500 लाख,
जो भी सेना है करोड़ के आसपास ही है, मिनिमम करोड़ है, मिनिमम करोड़। यानी वो सब जो है 15 दिन के भीतर आने वाले हैं। कहाँ पे? किष्किंधा में। अब यहाँ से लक्ष्मण जी जाते हैं, राइट, लक्ष्मण जी जाते हैं और लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में हैं। जब लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुँचते हैं तो बहुत गुस्से में है। उन्होंने पहले खाली धनुष को ऐसे वाइब्रेट करते हैं और उसकी जो ध्वनि है वो इतनी पावरफुल है कि आसपास के धरती हिलने लगती है। सो दैट इज़ हाउ लक्ष्मण जी वाइब्रेट हिज बो एंड देन पूरी किष्किंधा में हाहाकार मच जाता है। और जो किष्किंधा के जो मेन जो स्ट्रॉन्गेस्ट वानर्स हैं वो लक्ष्मण जी को रिसीव करते हैं, बिकॉज दे नो हु इज़ लक्ष्मण। तो कहते हैं कि जाओ सुग्रीव से कहो कि लक्ष्मण मिलने आए। जैसे ही उनको कहते उस समय अंगद भी आ जाते हैं और अंगद लक्ष्मण जी को गुस्से में देख लेते हैं। तो अंगद जी कहते हैं लक्ष्मण मैं जाके पिताश्री से कहता हूँ कि आप मिलने आए। जब ये वानर और अंगद दोनों अंदर जाते हैं तो सुग्रीव वॉज कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। उसको भान ही नहीं है कि वो क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द सिचुएशन। ही इज़ कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। और वो किनके साथ थे? तारा और उनकी पत्नी। अब तारा जो है, जैसे हम पहले ही समझ चुके कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली साउंड लेडी है। तो तारा लक्ष्मण जी को रिसीव करने के लिए जाती है, क्योंकि उनको पता है कि सुग्रीव इज़ नॉट इन अ सेंस। सुग्रीव को देख के भगवान लक्ष्मण जी और भी गुस्से हो जाएंगे। तो तारा जो है बहुत अच्छे से लक्ष्मण जी को रिसीव करती है और उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें समझाती है, द सिचुएशन ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी बेसिकली, विच इज़ वेरी फेयर हियर। व्हाट तारा सेज दैट कि आपको क्रोध के वशीभूत हुए देख के मुझे ये लग रहा है कि आपने कभी काम में अधीन हुए पुरुष की स्थिति का कभी आपने दर्शन नहीं किया। देखिए कितना सटीक चीज़ तारा बोल रही है कि आप जितना गुस्सा हो रहे हैं सुग्रीव को देख के या सुग्रीव की बातें सुन के। हाँ, सुग्रीव को देख लेते हैं लक्ष्मण जी जब अंदर बुलाते हैं, बिकॉज अंगद आस्क लक्ष्मण टू कम, एंड जब सुग्रीव उनके सामने प्रकट होते हैं तो सुग्रीव इज कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। उनके वस्त्र का भी उनको ठिकाना नहीं है। तो लक्ष्मण जी देख लेते हैं कि ये अब कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड और काम के अंदर चूर खाई। तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है। तो तारा जो है उनको शांत करने के लिए शब्द कहती है कि आपके गुस्से को देख के मुझे जान पड़ता है कि आपने कभी ऐसे पुरुष को देखा नहीं है जो काम के अंदर डूबा हुआ हो, राइट। आपको सिर्फ बता दूं कि जो काम के अंदर डूबा मनुष्य है उसे देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रहता। उनकी और उनकी दृष्टि नहीं जाती। This is how the people, when they are intoxicated into the lust and the madira or the those kind of पाउडर्स और एनीथिंग, उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो लक्ष्मण आपने शायद किसी को देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मण का कैरेक्टर ही नहीं, लक्ष्मण का सराउंडिंग उनके फैमिली को भी रिफ्लेक्ट करता है। लक्ष्मण जहाँ से आते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, तो उन्होंने बचपन से ये सब चीज़ें नहीं देखी है। रघुवंश शौर्य का वंश है, पवित्रता का वंश है, सूर्यवंश का वंश है। वहाँ पे कोई मदिरा पान कामोत्तेजक ये सब चीज़ें होती नहीं है। तो उन्होंने बचपन से ये सब देखा ही नहीं है। उनके लिए कर्तव्य और धर्मनिष्ठता ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने वही जिया है उसे। तो उसके लिए दिस इज समथिंग वेरी बोलते हैं ना, वेरी डिस्टर्बिंग। इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा था। तो तारा उनको यही समझा रही कि देख, अब मुझे देख के समझ रहा है कि आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि कामास्तक मनुष्य को देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रहता है, राइट। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार अर्थात लक्ष्मण को संबोधित करके कहती हैं कि वानरराज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर आप क्षमा कर दीजिए। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है। बेसिकली ही इज गिविंग एग्जांपल ऑफ द सन्यासी। वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर है, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों ना आसक्त हो। यहाँ पे सुग्रीव का डिफेंस कर रही है, राइट। कह रही है कि जो सन्यासी होते हैं वो भी कभी कभी इन सब चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं एंड दे फॉल डाउन।
सुग्रीव ना तो सन्यासी है, सुग्रीव ना तो मनुष्य है, सुग्रीव एक बंदर है। और बंदर का ऐसे बिहेव करना इज नॉट समथिंग वियर्ड। क्यों तारा बंदर कह के उसको बुलाती है? क्योंकि जितने भी जीव है उसमें बंदर जो है वो सबसे ज्यादा आई डोंट नो कामात्मक, व्हाट इज कॉल्ड, बेसिकली द पर्सन हु इज टू मच inclined toward the sexual life. That is what the monkey is. Monkey is that kind of people. प्रभुपाद कभी कभी कोट करते थे कि जो मंकीज हैं वृंदावन में, वो किसी ना किसी समय में भक्त रहे होंगे, लेकिन उनकी निष्ठा ऐसी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने वृंदावन या ऐसे धामों में कभी ऐसे कृत्य किए होंगे जिसकी वजह से उन्हें मंकी का स्वरूप मिला, लेकिन वृंदावन में मिला। Right? It is something correlation. So monkey is the one who is too much inclined towards the illicit life or the sexual life. Right? तो तारा कह रही है कि ये तो फिर भी मंकी है, so उसका ऐसा बिहेव करना राइट नॉर्मल है। जब लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेद पूर्वक स्वामी के लिए यह हितकारी वचन कहा, तब लक्ष्मण जी थोड़े कन्विंस हो गए, राइट। और फिर लक्ष्मण जो है लक्ष्मण इज लिटिल बिट पैसिफाइड, और लक्ष्मण ने कहा कि दैट्स ओके, टेल मी व्हाट यू हैव डन। और तब हनुमान जी इंटरफेयर होते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि ऑलरेडी वी हैव सेंड द मैसेंजर्स फॉर ऑल द मंकी अलाइज। सभी वानर की जो अलाइज हैं उन सबको मैसेज भेज दिया गया है और 15 दिन के भीतर भीतर दे शुड अराइव हियर। बट अभी कुछ दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी विल रीसेंड द मैसेज सो दे वोंट गेट लेट। ये कह के उन्होंने वापस से मैसेंजर को भेजा इन सब राजा को जिनको कम्युनिकेट किया था कि वी आर गिविंग यू वन मोर अल्टीमेटम दैट दिस मेनी डेज हैज पास्ड, आपको 15 दिन के भीतर आना था, सो मेक श्योर यू वोंट लेट। यहाँ पे कुछ सीखने की चीज़ें बहुत अच्छी है, विल डिस्कस दैट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। ये जो सुग्रीव है, सुग्रीव और बाली दोनों ही देवपुत्र हैं, दोनों ही देवपुत्र हैं, दोनों ही पावरफुल हैं। बाली के पास पावर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बाली के पास जो है उनके पिताश्री का दिया हुआ अर्थात देवराज इंद्र का दिया हुआ एक वरदान है जो एक माला के स्वरूप में हमेशा उसके पास रहता था, स्वर्ण जलित श्वेत माला, विच मेक हिम पावरफुल एंड अनडिफिटेबल। सिमिलर एग्जाम्पल आपको मिलता है जैसे हिरण्याकश्यप की जो बहन होलिका थी, उसको ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान था कि वो होली के अंदर नष्ट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जब भगवान राम ने बाली को शूट किया, उस समय उस माला का कोई भी इफेक्ट बाली को बचा नहीं सका। इनफैक्ट इन वन शॉट बाली गॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सीख क्या मिलती है यहाँ पे? उससे पहले हम चलते हैं, जो सुग्रीव था, सुग्रीव और बाली के बीच में दूसरा अंतर, बाली पावरफुल था, नेचुरली ही वॉज मोर स्ट्रेंथफुल, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ मोर मस्क्यूलर, ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ वेरी शार्प। वो इंद्र के पुत्र थे, उनके पास वो माला थी, ये सब उनके पास था, जबकि बाली उनसे थोड़े वीक थे। बाली पग पग पे उन्होंने राम जी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन किया, राम जी के पावर के ऊपर क्वेश्चन किया, राम जी की श्रेष्ठता के ऊपर क्वेश्चन किया। बार बार राम जी को उसको टेस्ट करना, उनको टेस्ट देना पड़ा कि हाँ देख ले भाई, यू वांट टू टेस्टिफाई मी, देख ले। बट फिर भी और तीसरी बात, अगर राम जी चाहते तो बाली के साथ सीधी मित्रता कर सकते। इट वुड बी वेरी इजी एग्जीक्यूशन, इट विल बी वेरी सिंपल केक वॉक टू गेट सीता, क्योंकि बाली ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे सुग्रीव राम जी को बार बार प्रूफ मांग रहे हैं, वैसे बाली ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि रावण ने उन्होंने 6 महीने तक अपनी काख में दबा के घूमते रहे हो। इट इज दैट मैग्नेनमस जो बाली थे। आप किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी, पता नहीं, उसमें जो किंग कॉन्ग जो आता है, हाउ बिग इट इज, तो ये बाली उतना ही बड़ा था कि उसने रावण को यहाँ पे दबा के घूमता रहा। 6 महीने बाद ऐसे कुछ हुआ तो रावण गिर पड़ा। अरे ये कौन सा कीटा गिरा, क्या कीटक गिर गया, दैट इज व्हाट द डिस्क्रिप्शन इज।
सो बाली इतना जबरा था, रावण को ऑलरेडी उसने डिफीट कर चुका था। अगर भगवान चाहते बाली के साथ मित्र, और बाली, दूसरी बात यहाँ पे सुग्रीव ठाकुर जी के ऊपर डाउट कर रहे थे, बाली ने कभी डाउट नहीं किया। बाली तो जब फाइट करने के लिए आए उस समय तारा ने उनको रोका भी था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये राम और लक्ष्मण विष्णु के ही इनकारनेशन है और साक्षात विष्णु है। तो बाली ने कहा आई न्यू इट एंड दैट्स द रीजन, मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों उनका वध हो, ताकि नहीं, मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरे से सीधा युद्ध करे, उनके साथ युद्ध हो और उसमें मारा जाऊं, तो मेरे को इससे अच्छी गति नहीं मिलेगी। तो बाली भगवान को जानता था, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी महानता को पहचानता था। तो इट वुड बी वेरी इजी अगर राम एक बार कहते कि बाली रावण का वध करना है और सीता को लेके आना है, यानी किसी की आवश्यकता ही नहीं थी, किसी और मंकीज को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाली सीधा जाता, रावण को खत्म कर देता और सब आसान हो जाता। लेकिन भी भगवान राम ने बाली के साथ मित्रता क्यों नहीं की, उसके रीजंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान राम यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, दोनों ही देवपुत्र थे, दोनों ही आए थे भगवान राम की लीला में संवर्धन करने के लिए। लेकिन जैसे अपना कोई भारत का ही कोई रॉ का एजेंट हो, बहुत पावरफुल हो, लेकिन जब सामने चला जाए, राइट, तो उसका वध करना आवश्यक होता है। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोटोकॉल। सामने चला जाए अर्थात वो रावण से मिला नहीं था, रावण का तो वो बाद में मित्र बना क्योंकि रावण ने संधि की याचना की। किंतु यहाँ पे राम जी के लिए जो अपोजिट पार्टी है वो क्या है, नॉट द एनिमीज, द अपोजिट पार्टी इज यू आर सरेंडर टू द थिंग्स विच यू आर नॉट सपोज टू डू। जैसे हिरण्यप्रभु ने कहा व्यभिचार बहुत मुख्य भगवान ने बताया, राइट। ये चीजें भगवान राम को कभी भी स्वीकार्य नहीं थी, जबकि सुग्रीव वीक था लेकिन फिर भी धर्म में लीन था, उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसने अपना जो 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ है उसको एडॉप्ट नहीं किया था। जो भी उसने किया विच इज अंडर द सैंक्शन ऑफ अ धर्म। तो भगवान ने इसीलिए सुग्रीव को रखा, बाली का त्याग किया, राइट। दूसरी बात, बाली और सुग्रीव का जब सुग्रीव के पास दूसरा बेनिफिट क्या था, सुग्रीव की मित्रता कराने वाले थे हनुमान जी, राइट। हनुमान जी अर्थात भगवान के परम भक्त, अर्थात भगवान शिव भी कह सकते हो, हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं। तो उससे एक ये भी सीख मिलती है कि अगर आप किसी भगवान के भक्त के आश्रय में हो, उनकी कंसल्टेंसी में हो, उनके गाइडेंस के अंदर हो, तो आपको भगवान मिलना आसान हो जाएगा। तीसरी बात, जब बाली के साथ युद्ध हुआ तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को हार पहनाया। यहाँ पे भी एक दूसरी बात है, पहले दिन राम जी ने सुग्रीव का प्रोटेक्शन कंप्लीटली नहीं किया, राइट, दूसरे दिन किया आफ्टर लक्ष्मण हैज गिवन द गार्लैंड टू सुग्रीव। यहाँ पे दूसरी एक तत्व समझ में आता है कि भगवान से आपकी मित्रता हो जाए, आपका रिकमेंडेशन हो जाए, भगवान की नज़र में आप जाओ, भगवान की सेवा में आप लग जाओ, लेकिन भगवान आपको 100% स्वीकार कब करते हैं, जब गुरु का आश्रय आपके साथ हो। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने जब माला सुग्रीव को पहनाई तो लक्ष्मण आदि गुरु है, लक्ष्मण आदि गुरु है। जब सुग्रीव को माला पहनाई तो अर्थात लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आश्रय दिया, इनिशिएशन दिया, उसको अपने शरणागत किया, तब भगवान ने सुग्रीव को 100% हेल्प किया। These are some of the learnings which I have found in somewhere, so I would like to share with you. तो anyway, जब फिर राम से मिलने के लिए सुग्रीव आए, हनुमान जी आए, सब आए, तब राम ने सुग्रीव को अच्छी तरीके से वेलकम किया एंड देन सुग्रीव ने पूरी अपनी क्या बोलते हैं, अपनी रणनीति समझाई और उस समय वानरों का आना भी शुरू हो गया। और फिर वाल्मीकि रामायण में पूरा चैप्टर है, कितने वानर आए, ओ माय गॉड, इफ यू गेट अ टाइम रीड दैट, इट विल बी फैसिनेटिंग। कितनी संख्या हो गई थी, आप गिन भी नहीं सकते, और क्या क्या पावर्स था इन वानरों के पास। सभी लोग आते हैं, रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं। भगवान सबको अपना दर्शन प्रदान करते हैं। और फिर सुग्रीव जो है एक मास सभा का आयोजन करते हैं और फिर पूरी वानर सेना को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, अर्थात 4 सेक्शंस में।
किसी को पूर्व में भेजते हैं, किसी को पश्चिम में भेजते हैं, किसी को उत्तर में भेजते हैं, और एक जो टुकड़ी है जिसमें जामवंत जी है, हनुमान जी है, नल नील है, अंगद है, और बाकी की कुछ मुख्य वानर है, उनको दक्षिण में भेजते हैं। और यहाँ पे एक दंड नियुक्त करते हैं कि अगर आप बिना ढूंढे आ गए, वाल्मीकि रामायण में और यहाँ पे भी लिखा है, तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब टेक्निकली ही इज नॉट गोइंग टू गिव अ डेथ सेंटेंस, बट इट इज द वे टू मेक पीपल वर्क। कहते हैं कि बिना दंड दिए अगर आप किसी को काम करने के लिए कहो, जब दंड ना हो तो इंसान इतना सीरियसली चीज़ों को नहीं लेता। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब मास्क पहनने के लिए कहा गया, पीपल वर नॉट वेयरिंग इट, बट व्हेन देयर इज अ 5000 फाइन, देन एवरीवन इज वेयरिंग इनसाइड द कार एंड एवरीथिंग। दंड का निदान है, तो भारत में दंड बहुत चलता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सुग्रीव ने कहा कि अगर आप नहीं आए तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ सेइंग इट। और फिर जब सब लोग राम, और हाँ, सुग्रीव, ये भी आप वाल्मीकि रामायण में, दिस इज ऑल्सो द लेजेंड्स यू कैन फाइंड, कि सुग्रीव ने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो भारतवर्ष का नहीं था। सुग्रीव ने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो पूरी पृथ्वी का था। उन्होंने साउथ अफ्रीका तक का डिस्क्रिप्शन दिया है। और जब इन मॉडर्न एज व्हेन पीपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्पॉट इनटू रामायण, उनको वो पूरा डिस्क्रिप्शन साउथ अफ्रीका में मिला, उनको पूरा डिस्क्रिप्शन एंटार्क्टिक ओशन के पास मिला। और सुग्रीव सब चीज़ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हेन यू गो टूवर्ड दिस साइड, डोंट गो इनटू दिस एज, बिकॉज वहाँ पे अभी बर्फ होगा, समुद्र, नदियाँ भी, जलाशय, ये सब पूरे फ्रीज हो गए होंगे, यू कुड नॉट वॉक मच। आप यहाँ पे जाओगे तो साउथ अफ्रीका का पूरा एक पर्वत का डिस्क्रिप्शन आता है, जिसके ऊपर वो पूरे नाग का वर्णन करते हैं कि पर्वत के ऊपर पूरी प्रिंट है उसकी, और वो अभी भी है। दिस इज व्हाट राइट नाउ ऑल्सो आई वाज वाचिंग वन ऑफ द पॉडकास्ट ऑन बियर एंड बाइसेप्स। There was a guy who came who was finding the legends for Ramayana. उसने पूरे पिक्चर शेयर किए थे कि दिस इज व्हाट बाली हैज डिस्क्राइब एज पर द वाल्मीकि रामायण। एग्जैक्टली ये पूरा इमेज जो है उस पर्वत के ऊपर छपा हुआ है। हाउ दैट इमेज इज प्रिंट ऑन दैट बिग दिस थिंग वी डोंट नो, बट वहाँ के लोगों को पूछा गया कि ये किसने बनाया, तो उन्होंने कहा कि एक राजा आया था पूर्व से, उनके साथ बहुत सारे स्नेक्स आए थे, and at that time on that memory they have put it on। कहते हैं कि ये बाली का रेफरेंस दे रहे थे, क्योंकि पाताल लोक से वो स्नेक्स आए थे, समथिंग लाइक दैट। बट एनीवे, सो क्योंकि सुग्रीव जो है बाली के प्रताड़ित होने से उन्होंने बहुत ट्रैवल किया था, सो ही नो द जियोग्राफी ऑफ एंटायर वर्ल्ड वेरी प्रोफाउंडली। तो वो इसीलिए सबको बहुत अच्छी तरीके से लेजेंड समझा रहे थे कि यू शुड गो, व्हेन यू गो इन दिस डायरेक्शन यू फाइंड दिस थिंग, यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम दिस थिंग, राइट। अंत में जब हनुमान जी की टुकड़ी आई तो भगवान राम जो है हनुमान जी को बुलाते हैं, और क्या बहुत सही दुआ है, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। कि जब सबके पीछे पवनसुत हनुमान जी ने सिर नवाया अंत में, तो कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके सिर पे हाथ फेरा और उनको अपनी मुद्रिका प्रदान की। अब ये जो मुद्रिका है हनुमान जी ने अपने मुंह में रख ली, राइट। वो हनुमान चालीसा में श्लोक आता है ना कि प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांदी गए अचरज नाहि, राइट। भगवान की मुद्रिका को मुंह में रख के उन्होंने पूरा समुद्र लांग लिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज सीखने योग्य है, भगवान ने हनुमान जी को ही क्यों बुलाया। रघुनाथ जी सब जानते हैं किस तरफ सीता है, क्या है, लेकिन और कौन, इतने सारे वानर जा रहे हैं, कौन सीता को ढूंढ के लाएगा। एनीवन कैन डू इट, राइट। बट उन्होंने हनुमान जी को ही कार्य सिद्धि का वरदान दिया एक तरीके से, क्योंकि हनुमान जी को कहा कि तुम ये सीता को दिखा देना जब मिलो तब। यानी कितना कॉन्फिडेंस है कि तुम ही ढूंढोगे, राइट। सीता को दिखा देना और मेरा नाम एक बार करुणा सिंधु करके बोल देना, सीता समझ जाएगी कि तुम मेरे ही दूत हो। यहाँ पे हनुमान जी को क्यों चूज किया है भगवान ने, क्योंकि आपने सुना होगा, हमने जब डिस्कस किया कि जब पूरा सुग्रीव का राज
जितने भी उसके लोग थे, परिवार था, सब भूल गया था भगवान की सेवा या भगवान को क्या वचन दिया था। उस समय एक हनुमान जी ही कार्य सिद्धि के लिए सोच रहे थे कि ये सब लोग भूल रहे हैं भगवान की सेवा जो हमने ली थी, उसको पूरा करने के लिए कोई भी एक्ट नहीं कर रहा। सो ही वॉज द ओनली कंसर्न पर्सन इन टू एंटायर फैमिली ओवर देयर, या पूरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कि जो भगवान राम के लिए सोच रहा था। और भगवान राम ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि कौन मेरी सेवा के लिए सोच रहा है। सेवा सबको एक बार याद दिला दिया, सब कर रहे हैं, लेकिन आपको याद दिलाना पड़ा। प्रेम की बात वही है कि जब प्रेमी जो है वो ये देखता है कि भैया आपको याद दिलाना पड़ा मेरे लिए कुछ करने के लिए, तो वो प्रेम नहीं है। माँ का प्रेम सबसे ऊपर क्यों माना जाता है, राइट? पिताश्री का प्रेम सबसे ऊपर क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चा मांगे या कहे उससे पहले उसके जहन में रहता है कि मेरे बेटे को ये चाहिए। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से या प्रेमी अपनी प्रेमिका से जब प्रेम करता है तब उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। और भगवान राम ठाकुर जी सबसे बड़े प्रेमी हैं। उनको पता है कि कौन उनकी सेवा के लिए सिंसियर है, कौन उनकी सेवा के बारे में सोचता है, किसको उनकी सेवा के लिए तत्परता है। भगवान वो भाव ग्रहण करते हैं। सेवा तो हर कोई कर लेगा, पूरे मंदिर में, पूरे इवेंट में 50, 60, 100 जितने भी लोग हैं सब सेवा करेंगे, लेकिन उनमें से ठाकुर जी की सेवा के लिए जो सोचता रहता है, भगवान उसी को हमेशा कार्य सिद्धि का फल देते हैं, या प्रसाद देते हैं, या भक्ति का वर देते हैं। उन सबको स्वीकृति मिलती है बाकी के लोगों को, लेकिन जो एक निकटता का जो एक रिलेशन बन जाता है भगवान के साथ, वो उसी भक्त का बनता है जो भगवान की सेवा के लिए या भगवान के बारे में सोचता रहता है। यहाँ पे हनुमान जी के माध्यम से ठाकुर जी यही हमें सीख दे रहे हैं कि मैं हनुमान जी को कार्य सिद्धि का फल प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सोच रहे थे, तो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ। मैं उसका ऋणी हूँ इस बारे में कि तुम मेरे लिए सोच रहे थे, तो भगवान देते हैं। और हनुमान जी और उनका जो पूरा समुदाय है, अंगद, नल नील, जामवन जी, ये सब फिर चलते हैं कहाँ पे? समुद्र के पास। साउथ में ढूंढते ढूंढते जाते हैं, वहाँ पे एक तपस्विनी मिलती है जो उनको आगे का रास्ता बताती है। देयर इज अ डिफरेंट चैप्टर। वो उनको प्यास लगती है, प्यास, एक गुफा में जाते हैं, वहाँ पे पानी मिलता है, वहाँ पे एक तपस्विनी मिलती है जो उनको दर्शन देती है। एंड देन शी एक्सप्लेन दैट यू नो हाउ वी शुड कैरी फॉरवर्ड। समुद्र के मार्ग से, समुद्र आपको वहाँ पे मिलेगा, उस तरफ ही शायद रावण गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समुद्र के तट पे जब लोग आ जाते हैं तब यहाँ पे अब एंड हो चुका, आगे कुछ दिख नहीं रहा। अब आगे कैसे जाएंगे, कुछ पता नहीं है, वेदर विल फाइंड समथिंग मोर फर्दर और नॉट। तो यहाँ पे ये सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब सुग्रीव ने कहा है कि अगर हम बिना पता के आएंगे तो हमें मृत्युदंड मिलना है, तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही अगर मृत्यु को प्राप्त करना है तो फिर यहीं पे अपना अन्न जड़ छोड़ दो। दे वर डिस्कसिंग ऑल दिस यू नो डिप्रेसिंग थॉट। वहाँ पे एक छोटा सा पर्वत था, उस पर्वत की गुफा में संपाति नाम का एक जो वल्चर, एक गिद्ध वहाँ पे था। अब ये जो संपाति थे वो कौन थे? वो जटायु के बड़े भाई थे। उनके जो है उनके जो है पर, अर्थात उनके जो विंग्स थे वो जल चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब ये और जटायु छोटे अर्थात इनटू देयर यूथ, तो उनको लगा कि हम सूर्य को पकड़ने चलते हैं। तो दे स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स हाई इनटू द स्काई टूवर्ड्स सन। जितना ही नज़दीक जाने लग गए तो हीट बढ़ने की वजह से संपाति ने क्या किया, अपने विंग्स के अंदर जटायु को ऐसे कवर कर लिया, बिकॉज हिज विंग स्टार्टेड गेटिंग बर्न। तो वो नीचे आए तब तक इनकी बहुत ज़्यादा विंग्स जो है वो बर्न हो चुकी थी। तो संपाति यहीं पे रुक गए, जटायु को आगे जाने दिया, मीन्स ही वेंट इन द फॉरेस्ट फर्दर। लेकिन इनकी विंग्स जब जो है जल गई तो वहाँ पे एक ऋषि थे, उनको अच्छा लगा इनका प्रेम देख के अपने भाई के प्रति। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम था चंद्र, ऋषि चंद्र। उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, एक समय ऐसा आएगा कि भगवान राम के दूत वानर जब समुद्र के तट पे आएंगे, अगर तुमने उनका दर्शन कर लिया तो तुम्हारे विंग्स जो है वो वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब सुन रहे थे। अब इनको पता नहीं था ये राम जी के दूत थे।
पर वो खाने के लिए जा नहीं सकते तो भूख से वैसे ही व्याकुल थे। जब देखा कि कुछ बंदर यहाँ पे वैसे ही मरने की बातें कर रहे हैं तो वो खुश हो गए कि वाह ब्रह्मदेव, वाह विधाता, आज तुमने इतना सारा जो खुराक है सामने से भेज दिया, विच इज़ गुड फॉर मी फॉर द मंथ्स, आई विल हैव अ फीस्ट नाउ। तो वो नीचे आए और कहा कि मैं तुम सबको अभी तुम्हारा वध करके मैं अपना भोजन बना लूँगा। तो जब ये सुना तो वानर बोल रहे हैं कि ये देखो, ये एक गिद्ध है जो हम राम जी के दूतों को, जो उनके कार्य में लगे हैं, उनको मारने की बात कर रहा है, उनको खाने की बात कर रहा है। और एक वो गिद्ध था जटायु जिसने उन्हीं की सेवा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। जब ये सुना संपाति ने तो संपाति बोले रुक जाओ, तुमने मेरे भाई जटायु का नाम लिया, क्या हुआ जटायु को? तब ये पूरा वृत्तांत से बताते हैं कि भैया जटायु इस तरह रावण एक दानव के हाथों मारा गया जिसने माता जानकी का अपहरण किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संपाति ने कहा कि आप मेरी सहायता करें, मुझे नीचे उतारिए, मैं उसका तर्पण कर दूं। तो संपाति जो है तो वहाँ पे जटायु का तर्पण कर दें। यहाँ से दूसरी एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमारे यहाँ जो ये गिद्ध थे उनको भी पितृ तर्पण और ये सब का नॉलेज था एंड दे वर डूइंग इट। वहाँ पे जटायु का इंसिडेंट अगर आपको याद होगा, जब जटायु राम जी से बात करते हैं तो जटायु कहते हैं रावण इस मुहूर्त के अंदर उसने माता जानकी का अपहरण किया है और उस मुहूर्त में ऐसा करने वाले का जो विनाश है वो निश्चित है। तो महाराज मुझे लग रहा है कि ये इसने अपने विनाश को ही न्योता दिया। अर्थात वहाँ पे जटायु इज़ नोइंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। देखिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है ना, पहले के ज़माने में फॉरगेट अबाउट द ह्यूमंस, इन एनिमल्स को भी पता था, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक यू हैप्पी। आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और थोड़ा सा अगर वास्तु पता है, विच विल हेल्प यू टू कीप योर लाइफ हैप्पी। फॉरगेट अबाउट कीप योर लाइफ हैप्पी। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा वक्त भी आने वाला है तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि भैया ये समय में मेरा वक्त ख़राब चल रहा है तो मैं ज़्यादा डिस्टर्बेंस और क्रिएट ना करूं। अगर मेरा दिमाग ख़राब होने वाला है तो आई ट्राई टू फोकस ऑन माई सेल्फ रेदर देन टॉकिंग नॉनसेंस। आई विल बी क्वाइट बिकॉज आई नो दैट दिस टाइम इज़ नॉट गुड फॉर मी। दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब यह है पितृ तर्पण गिद्ध को भी पता है और गिद्ध भी करता है। दिस इज़ ऑल पितृदोष। अभी सबको सबसे ज़्यादा लग रहा है दे आर गेटिंग अनहैप्पी, द लाइफ इज स्क्रूड अप। व्हाई? बिकॉज ऑफ पितृदोष। क्योंकि कोई टाइम स्पेंड करता ही नहीं है। कोई मूवी के लिए टाइम स्पेंड करेगा, छुट्टियों के लिए टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन पितृ तर्पण या उसके लिए नहीं करेगा। व्हेन द श्राद्ध इज गोना कम। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट यू शुड हैव इन योर एंटायर ईयर टू कीप योर लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी। नॉट योर लाइफ, योर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो। चलिए वापस आते हैं। तो संपाति ने तर्पण कर लिया और फिर संपाति को याद आ गया वो जो ऋषि ने कहा था ना कि अगर तुम राम के दूतों से मिलोगे उस समय तो तुम्हारे विंग्स वापस आ जाएंगे। तो संपाति झूम उठे और जैसे ही खुश होकर झूमने लगे तो उनके विंग्स जो है वापस से आ गए। सो ही अगेन बिकम हेल्दी इन वन सेंस, बट उनकी एज हो चुकी थी। तब यहाँ पे हनुमान जी और जामवंत जी कहते हैं कि हमने सुना है कि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है, क्या आप हमें कृपा करके बता सकते हैं कि यहाँ माता जानकी कहाँ पे है? तो संपाति कहते हैं हाँ, मैं कुछ हद तक आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मेरी दृष्टि जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, पर स्टिल आई कैन ट्राई, राइट। तो संपाति अपनी दृष्टि को यूज़ करते हैं और देखते हैं, कहते हैं इनको कि देखो मुझे माता जानकी के दर्शन हो रहे हैं धुंधले से, पर मैं तुम्हें बता दूँ कहाँ पे हो, इतना एग्जैक्ट में नहीं बता सकता, बट आई विल टेल यू वेयर इज शी इज सिचुएटेड राइट नाउ। तो कहते हैं कि यहाँ से समुद्र पार एक सुनहरी नगरी है जिसका नाम है लंका। वहाँ पे त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर एक वाटिका जैसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि दिन का समय था। वहाँ पे आप जैसा बता रहे हो वैसी माता विराजमान है, और ये यहाँ से कुछ इतने दूरी पे है। आपको मैं इतना तो नहीं बता सकता कि वो कहाँ पे स्पॉट ऑन सिचुएटेड है, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको उसके लिए क्या लगेगा। तो जामवंत जी कहते हैं बताइए व्हाट वी नीड। तो बोले ऐसा कोई वानर जो 100 योजन की छलांग लगा सके, वैसा वानर वहाँ पे पहुँच सकता है।
तो जामवंत जी यहाँ पे देखते हैं कि 100 योजन की छलांग लगाना यहाँ पे किस किस के बस में है। तो पूछते हैं कौन कितनी छलांग लगा सकता है। तो कोई कहता है मैं 20, कोई कहता है मैं 30, कोई कहता है मैं 50 योजन, राइट। अच्छा, योजन अर्थात एक योजन इज इक्वल टू अराउंड 12 किलोमीटर और 7.5 माइल्स। तो 1200 योजन की छलांग लगानी है। तो यहाँ पे कोई कहता है 50, कोई कहता है 60, कोई कहता है 80, कोई कहता है 90। और वहाँ पे अंगद जी कहते कि मैं 100 की छलांग लगा के चला तो जाऊँगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊँगा, मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। तो जामवंत जी कहते हैं आप तो वैसे भी युवराज है, तो मैं आपको भेज नहीं सकता इस समय। सब कोई अपना अपना परिचय दे रहे हैं वो कितनी छलांग लगा सकता है। और वहाँ पे हनुमान जी जो है वो भूल चुके हैं उनके श्राप की वजह से। तो हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। जामवंत जी को गुस्सा आया। जामवंत जी ने कहा कि तुम सब अपने को यूथ कहते हो, अपने को वानर कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम। मैं अभी इतना बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं जा नहीं सकता, और चला गया तो वापस नहीं आ पाऊँगा। वरना मैं जब अपनी जवानी के अंदर था, जब भगवान त्रिविक्रम ने अवतार लिया था, त्रिविक्रम अर्थात बाली को मारने के लिए जब वामन देव ने अवतार लिया था, भगवान को त्रिविक्रम अवतार कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने 2 पैरों में 3 लोगों को नाप लिया था। तो जब भगवान ने 3 लोगों को नाप रहे थे उस समय मैं जामवंत उनकी 7 प्रदक्षिणा कर चुका था। 7 प्रदक्षिणा अर्थात तीनों लोगों की प्रदक्षिणा हो गई 7 बार। वो भी कितने? 2 प्रहर के अंदर। 2 प्रहर के अंदर मैंने भगवान वामन देव की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। ही वॉज वेरी पावरफुल। जामवंत जी वॉज वेरी पावरफुल। वो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। और फिर उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा, कहा कि आप कुछ नहीं कहेंगे? तो बोले मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं इतना बड़ा छलांग मार सकूं। फिर शब्द ये हम आगे यहाँ पे एक्चुअली ख़त्म होता है अपना किष्किंधा कांड। फिर वो सुंदर कांड जब शुरू होता है, we'll discuss that, but we'll have this one. So जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी, आपका अवतरण जो हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, वो राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ है। आप इसको भूल चुके हैं। तो जितनी भी सिद्धि, जितना भी पावर, जितनी भी विद्या राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए चाहिए, वो सब आपके अंदर विराजमान है। आप किसी कारणों इसे भूल चुके हैं और मैं आपको याद दिलाता। और जब ये कहा तो जैसे ही कहा, हनुमान जी को पूरी अपनी विद्या, पूरा अपना अस्तित्व स्मरण में आ गया। और जैसे ही कहा, हनुमान जी ने अपना शरीर एकदम बड़ा कर लिया, चट्टान बड़े से पहाड़ जैसे हो गए। और कहा कि बोलिए, मैं एक जंप के अंदर चला जाता हूँ लंका, वहां पे रावण का विध्वंस करता हूँ आप कहे तो, और माता जानकी को सुरक्षित लेके आ जाता हूँ। जामवंत जी ने कहा नहीं, ये आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य है सिर्फ यहाँ से जाइए और वहाँ पे जाके आप माता जानकी का पता लगा लीजिए। दैट इज व्हाट इट इज। उतना ही आपको कार्य करना है और कुछ नहीं करना है। हनुमान जी कहे ठीक है। अब हनुमान जी यहाँ से जंप लगाएंगे 100 योजन का। और इसको सुंदर कांड क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस पर्वत के ऊपर से वो जंप लगाते हैं उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत है, तो इसीलिए उसे सुंदर कांड कहा गया है। सुंदर पर्वत से उन्होंने जंप लगाया और फिर यहीं पे वापस आए। और वो तैर नहीं रहे थे एक्चुअली, दैट इज व्हाट द रॉन्ग कंसेप्शन, ही जंप्ड एक्चुअली। उन्होंने जितना, हाँ, और बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न भी है यहाँ पे, जो न्यूटन का लॉ है द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का। तो जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो एरोप्लेन जितना आगे जाता है उतना ही उसको थ्रस्ट पीछे फेंकना पड़ता है, तो पावर पीछे फेंकेगा तो उतना आगे जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में है कि जब हनुमान जी ने जंप लगाया तो जिस पावर से वो जंप किए तो उसका वाइब्रेशन नीचे पाताल तक गया, 7वें लोक तक गया, राइट। सो इतना वाइब्रेशन नीचे तक गया व्हेन हनुमान जी स्टार्ट जंपिंग ऑन। सो 1200 का जब जंप लगाया, 1200 किलोमीटर का, तो उसका वाइब्रेशन नीचे तक भी गया।
और वहाँ पे पाताल में जो देवी देवता आश्रय लेके बैठे थे वो थोड़े डर भी गए। उनको लगा कि रावण वापस से आ रहा है इस तरफ, क्योंकि रावण का जब डिस्क्रिप्शन आता है तो कहते हैं कि रावण जब चलते थे तो इतने भयानक चलते थे कि पाताल तक की भूमि वाइब्रेट होती थी। और सभी देवी देवताओं ने उस समय पाताल में आश्रय लिया हुआ था जो उनसे प्रताड़ित थे, तो उनको लगा कि शायद रावण आ रहा है। लेकिन फिर उनको पता चला कि नहीं, ये तो रामदूत हनुमान है जो अभी लंका जा रहे हैं कार्य सिद्धि के लिए, और ये एक प्री रिक्विजिट है बिफोर द बैटल। तो उनको थोड़ी शांति मिली, आनंद मिला कि अब हमारा जो दुख का कारण है वो जल्दी ही समाप्त होने वाला है। सो हम यहीं पे विराम लेते हैं। विल स्टॉप हियर। Any questions or comment we can take, or we'll do for chanting. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare 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 Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare 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 Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, 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 Hare Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram, Hare 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 Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, 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 Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare Ram Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Ram Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare 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 Ram, Ram, Hare Ram Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram Hare